अभी अभी एक नया सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर ने जो है चांदी का आयात जो अभी तक फ्री होता था, आपको केवल जो है आरबीआई ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती थी, उसके अलावा आपके ऊपर कोई कोटा नहीं लगा हुआ था। अब अगर आप चांदी का इंपोर्ट करते हैं तो आपको पहले डीजीएफटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अपना क्वांटिटी बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आप भारत के अंदर चांदी का इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में शायद हमें इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिले, लेकिन लॉन्गर टर्म में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि जो प्रीमियम्स है मार्केट में वो बढ़ेंगे, एमसीएक्स के अंदर बढ़ेंगे और एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये बैकवर्डेशन में भी जा सकते हैं। बैकवर्डेशन का मतलब होता है कि ये करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगले कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो जो सरकार की नीतियां हैं उससे बिल्कुल साफ स्पष्ट क्लियर संदेश मिल रहा है कि सरकार जो है वो किसी भी तरह से सोने चांदी का आयात भारत के अंदर बंद करना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को कई बार बोलने के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई भी अपनी तरफ से पहल नहीं दिखाई है कि वो कैसे देश का सोना देश के अंदर सर्कुलेट करना चाहती है। ये पहल हमें सिर्फ आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा दिखाई दिया, जिसमें प्रशासन ने अपने अपने जिले के प्रमुख एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनके साथ डिस्कस किया कि कैसे इस संकट के समय में हम कैसे देश को मदद कर सकते हैं और कैसे हम अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला के किस तरीके से जो हमारे प्रधान सेवक जी का संदेश है उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पेट से ऊपर कुछ नहीं होता है, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पकड़ी हजार। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बिल्कुल गलत है। व्यापार को अगर आप व्यापारियों से को कॉन्फिडेंस में लेके कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आप कॉन्फिडेंस में लेके नहीं करेंगे तो इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, इस तरह की चीजों से लोगों को नुकसान होगा। एमसीएक्स के अंदर सट्टेबाजी बढ़ेगी अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो, बिकॉज अगर मान लीजिए दुकान पे काम नहीं है तो आदमी सोचता है चलो थोड़ा सा सट्टा लगा देते, हो सकता है 100, 200, 500 रुपए मुझे यहां मिल जाए। तो इस तरह की सट्टेबाजी जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हो सकता है कि जो दुकानदार है वो ऑफ द चैनल चले जाएं, कुछ जो आज बड़ी मुश्किल से पिछले 10 साल के प्रयासों के बाद बहुत सारे दुकानदार जो है वो रेगुलराइज हुए हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू किया है, वो वापस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाए। 15% ड्यूटी लगने के बाद स्मगलिंग का जो खतरा है वो ऑलरेडी बना हुआ है। स्मगलिंग के खतरे से हम अभी तक बाहर नहीं आए हैं। आप ये समझ लीजिए 15% की ड्यूटी का मतलब है, अगर मैं सोने में बात करूं तो लगभग 22 लाख से 25 लाख रुपया 1 किलो के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो सरकार को डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।